जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम ग्रामर का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक है और ये अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो हमसे वाक्यों से संबंधित जो मूलभूत गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी। तो आइए हम आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ग्रामर के छोटे से छोटे टॉपिक से लेके क्लॉज, टेंसेस, वॉइस, स्पीच, इन सभी के ऊपर भी वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा कुछ आसान टॉपिक जैसे कि प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स एटसेट्रा के ऊपर भी वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ क्लास 9वीं, 10वीं और 11वीं के पूरे राइटिंग सेक्शन, जिसमें लेटर्स, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट आदि के भी वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे। 9th, 10th, 11th, 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो आपको तभी मिल पाएंगे जबकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह जिसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं। कभी कभी उसमें एक शब्द भी हो सकता है। हम इन सभी के उदाहरण देखेंगे। और शब्दों के समूह के साथ साथ उसकी दूसरी विशेषता है दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जिसका कि पूरा अर्थ निकलता हो। जिसका कि अर्थ निकलता है लेकिन अगर अर्थ पूरा नहीं है तो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस होने की शर्त यह है कि पहला वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और दूसरा उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता हो। अब यदि उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता तो या तो फिर वो एक फ्रेज भी हो सकती है और या फिर एक क्लॉज हो सकती है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होगी। सेंटेंस सिर्फ तभी होगी जब उसका कंप्लीट मीनिंग होगा। जैसे कि उसके उदाहरण है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। अब इसमें हमें पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा कि किसके सामने क्या, तो ये एक फ्रेज हुई। इसके बाद वेयर ही इज गोइंग, जहां पर कि वह जा रहा है। कौन जा रहा है, जहां पर जा रहा है वहां पर क्या, तो ये सब बातें हमें स्पष्ट नहीं हो रही, तो ये एक क्लॉज है। फिर इन एडिशन टू, इसके अलावा, इसके साथ साथ, तो इसमें भी हमें ये नहीं पता चला कि इसके साथ क्या। तो इस तरह से जब ये अधूरा मीनिंग होता है तो ये सेंटेंस नहीं होता, बल्कि ये या तो फ्रेज होगा या तो फिर क्लॉज होगा। अगले वीडियो में हम फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मधु इज राइटिंग अ लेटर, मधु एक पत्र लिख रही है। एक और सेंटेंस है आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाती हूँ या मैं बाजार जाता हूँ। अब ये दोनों ही सेंटेंसेस पूरे हैं जिनमें अर्थ प्रकट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। हम इन सभी को उदाहरण के साथ देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड imperative sentences and fourth is exclamatory sentences। तो अब हम सबसे पहली तरह के सेंटेंस देखते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इन्हीं को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। हिंदी में इन्हें स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence। एक वाक्य जिसमें एक सामान्य सा स्टेटमेंट दिया जाता है उसे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यदि हम इनके उदाहरण देखें तो पहला है दे प्लाउ द फील्ड, वो खेत जोतते हैं। शी इज नॉट अरेंजिंग द क्लोथ्स प्रॉपरली, वह कपड़ों को सही तरीके से नहीं रख रही है। नेक्स्ट इज प्रियांशी इज सिटिंग एट द सी शोर, प्रियांशी समुद्र के किनारे बैठी हुई है, आदि। तो इन सभी वाक्यों में एक तरह का अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन किया जा रहा है, इसलिए इन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दूसरी तरह के सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस, या इन्हें हम प्रश्नात्मक वाक्य भी कहते हैं। A sentence that asks a question
is called an interrogative sentence. एक ऐसा वाक्य जिसमें कि एक प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। और यदि हम इनके उदाहरण देखें तो पहला है Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? What are your future plans? तुम्हारे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? Why are you writing this article? तुम इस आर्टिकल को क्यों लिख रहे हो? आदि। तो हम इन तीनों ही वाक्यों में देखते हैं कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम इंट्रोगेटिव। अब ये तीसरी तरह के जो वाक्य होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो वो क्या होते हैं? A sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. जिसमें कि कोई आज्ञा या आदेश दिया जाता है उसे हम imperative sentence कहते हैं। और इसका उदाहरण देखते हैं तो पहला है be quiet, शांत रहो, have patience, धीरज रखो आदि। इनमें हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो है इनमें वर्ब्स का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। जहां वर्ब अकेली का प्रयोग होता है तो वह भी अपने आप में संपूर्ण वाक्य होता है जिसमें कि सब्जेक्ट अदृश्य होता है। अगली तरह के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं या आश्चर्य सूचक वाक्य। वो क्या होते हैं? A sentence that expresses strong feelings is called an exclamatory sentence. जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा दुख हो या आश्चर्य हो। तब इस तरह से एक्साइटमेंट में जो वाक्य कहे जाते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इनके यदि हम उदाहरण देखें तो पहला है What a beautiful sight, कितना खूबसूरत दृश्य है। दूसरा वाक्य है Wow, we have won the match. अरे वाह, हम तो मैच जीत गए। अब ये जो इसमें साइन लगा होता है इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। और इसमें जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है जैसे वाओ, अलास, ओह, आह, हुर्रे, ब्रावो, तो इन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वाक्य क्या होते हैं। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ गुड डे।